सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक पढ़ाएंगे। कारक से कमोवेश सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम कारक को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कारक पढ़ाने से पहले एक बार हम फिर थोड़ा सा आपको पीछे ले जाएंगे। आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा, विशेषण पढ़ा। तो आप संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैं इसलिए इसको जोड़ रही हूं कारक से कि जब तक आप संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया को नहीं समझेंगे तब तक जो है कारक को समझने में भी थोड़ी परेशानी होगी। संज्ञा, तो कारक किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध जोड़ा जाता है या संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। अब यहां आया संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। संज्ञा आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा क्या कह रही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा और सर्वनाम के जो रूप होते हैं वो जब संज्ञा सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसका रूप जो है बदलता रहता है और उसी रूप से ही क्रिया के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे। जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ राम क्या है? संज्ञा शब्द है। राम ने संज्ञा शब्द है। रावण को, ये भी रावण क्या है? संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है। राम भी किसी व्यक्ति का नाम है। बाण से, ये भी क्या है? बाण भी क्या है? संज्ञा है। और मारा क्या है? क्रिया है। अब यहां देखिए, ये संज्ञा शब्द जो है अलग अलग रूपों में आकर के क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। राम ने, राम क्या है? मारने का काम करने वाला है, यानी राम क्या है? करता है। राम क्या है? करता है। ये है कर्ता कारक। कर्ता कारक, ने लग जाने, ने है कर्ता कारक का चिन्ह। तो राम ने किस में हुआ? कर्ता कारक में हुआ। रावण को, रावण क्या है? देखिए, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। तो मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। तो रावण को क्या है? कर्म कारक है। किससे मारा? बाण से मारा, यानी बाण जो है मारने में साधन का काम कर रहा है। तो बाण क्या है? करण कारक है। जो साधन होता है वही करण कारक होता है। करण कारक। और मारना क्या है? क्रिया है। अब आप यहां देखिए कि अगर इस तरह से लिखा जाता, ये ने को से क्या है? कारक के चिन्ह है। अगर ये चिन्ह ना लिखे जाते तो ये वाक्य कैसे बनता? राम रावण बाण मारा। अब बताइए, कोई संबंध जो है क्रिया से हो रहा है शब्दों का? कोई संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, न वाक्य पूरा हो रहा है, न वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा है। राम रावण बाण मारा। लेकिन जब हम कारक
चिन्हों के प्रयोग के द्वारा संज्ञा को विभिन्न रूपों में लाते हैं, तब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो है क्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है और वाक्य जो है एक सार्थक वाक्य बन जाता है। अब देखिए, राम में हमने ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने कर्ता कारक का चिन्ह लगा दिए ने। इसी तरह कर्म कारक का चिन्ह को है, रावण में को लगा दिया, बाण में से लगा दिया। करण कारक का चिन्ह क्या है? से है, तो से लगा दिया। तो अब वाक्य जो है जो संज्ञा या इसमें तो सर्वनाम है नहीं, संज्ञा ही है। देखिए, संज्ञा के वे रूप जिससे उसका क्रिया के साथ संबंध स्थापित होता है, तो संज्ञा के इन रूपों से यानी कारक चिन्हों के प्रयोग से संज्ञा के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। तो अब इस तरह से आपकी परिभाषा जो कह रही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध स्थापित होता है उसे ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसी तरह से देखिए, पिताजी ने माँ के लिए साड़ी खरीदी। यहाँ पिताजी क्या है? खरीदने का काम। यहाँ पिताजी भी संज्ञा है, माँ भी संज्ञा शब्द है, साड़ी भी संज्ञा शब्द है और खरीदी क्या है? क्रिया है। पिताजी खरीदने का काम कर रहे हैं तो कर्ता कारक हुए। पिताजी ने यहाँ तक क्या है? कर्ता है। माँ के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाता है वो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक। और क्या खरीदा? साड़ी को खरीदा, तो साड़ी क्या है? कर्म है और खरीदा क्या है? क्रिया है। तो यहां देखिए, अब ये कारक चिन्हों के द्वारा यानी कारक का प्रयोग करके, किसमें? संज्ञा शब्दों में कारक का प्रयोग करके जो है क्रिया से संबंध स्थापित किया जा रहा है। अगर ये कारक चिन्ह ना होते, पिताजी माँ साड़ी खरीदी, कोई वाक्य सही नहीं बन पाता। तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके क्रिया के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाता है और वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब यहाँ आपको समझना है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं या कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। 8 भेद हैं। वो कौन कौन से 8 भेद हैं? भेद का मतलब ये जान लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को कितने रूपों में लिखा जा सकता है। तो इनको 8 रूपों में जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो यही जो है कारक के 8 भेद हैं। पहला कारक है कर्ता कारक, यानी जो कार्य को करने वाला होता है। दूसरा है कर्म कारक, यानी जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है करण कारक, यानी जिस साधन से कार्य किया जाता है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाता है। अपादान कारक, जब कोई चीज किसी से अलग होती है। संबंध, जब संबंध स्थापित किया जाता है। अधिकरण, जहां कोई कार्य जिस स्थान पर किया जाता है। संबोधन, जब किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से 8 कारक हुए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। देखिए, इन कारकों में कारकों का बोध कराने के लिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में कुछ प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं। उन प्रत्यय चिन्ह को ही क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं या उन्हें परसर्ग भी कहते हैं। तो हर कारक का एक विभक्त चिन्ह होता है।
यानी संज्ञा सर्वनाम शब्दों में कारक का बोध कराने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है वही कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह कहलाता है। देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। कर्म कारक का चिन्ह को है। करण कारक का चिन्ह से है। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए देने के भाव में, जब किसी को कुछ दिया जाता है तो संप्रदान कारक होता है। अपादान से अलग होने के योग में, यानी जब कोई चीज किसी चीज से दूर जाती है, अलग होती है, तब से। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने है। उसी तरह अधिकरण का चिन्ह में और पर है। संबोधन का चिन्ह है, अरे और अहो आदि अनेक हैं। तो इसको आपको याद करना होगा, और याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, अधिकरण में पर और संबोधन है, अरे भो। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये याद हो जाएगा। अब हम हर कारक को अलग अलग आपको पढ़ाते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला कारक हम पढ़ाते हैं कर्ता कारक। पहले आपको ये जानना होगा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया को करने वाला या कार्य को करने वाला जो होता है वही कर्ता कारक। कर्ता माने करने वाला, यानी जो क्रिया को करता है वही किस में रखा जाता है? कर्ता कारक में रखा जाता है, यानी वही कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। तो यहाँ हमने दो वाक्य लिखा है। मोहन खाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ देखिए, खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या है? कर्ता कारक है। और यहाँ पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ने का काम कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। तो पुलिस क्या है? करता है। पुलिस क्या है? करता है, यानी कर्ता कारक में है। और चोर क्या है? कर्म कारक है। कर्म। यहां आपने दोनों वाक्यों में एक फर्क देखा होगा कि मोहन खाता है में ने का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कारक चिन्ह नहीं लगा है। और पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसमें ने यानी जो कर्ता कारक का चिन्ह है ने वो आया हुआ है। अब यहाँ आपको ये समझना है कि किसमें जो है ने आता है और किसमें नहीं आता है। तो इसका एक सीधा सा नियम है और उसके कुछ अपवाद भी हैं। तो पहले नियम समझिए कि क्रिया सकर्मक हो, यानी क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल की हो, यानी जो क्रिया सकर्मक हो और क्रिया वो क्या हो? भूतकाल की हो, यानी कार्य हो गया हो। तो ऐसे वाक्यों में जो है ने का प्रयोग होता है। यदि क्रिया अकर्मक है तो ऐसे में वहां जो है अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं वहां गया, यहां देखिए मैं क्या है? करता है। वहां गया, क्रिया का प्रभाव मैं पर ही पड़ रहा है, यानी यहाँ कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं वहां गया, भूतकाल की तो क्रिया है लेकिन इसका कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। और दूसरे वाक्य में देखिए, किशोर ने दूध पिया। यहाँ देखिए, पिया क्रिया क्या है? भूतकाल की क्रिया है, यानी किशोर ने दूध पी लिया है। और किशोर क्या है? कर्ता कारक है। और इसमें देखिए दूध क्या है? पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? दूध पर पड़ रहा है, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही कर्म होता है। यहाँ दूध क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म है, यानी पीना क्रिया क्या है? सकर्मक है। इसलिए यहाँ किशोर यानी कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि जब क्रिया सकर्मक हो
और भूतकाल की हो तो वहां जो है ने का प्रयोग होगा। और यदि क्रिया अकर्मक है, भले ही वो भूतकाल की हो, लेकिन वहां जो है ने का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, ये क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो है अपवाद स्वरूप ने का प्रयोग होता है, यानी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नहाना, उसने नहाया, यहाँ देखिए उसके साथ ने जो है ये विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का ने, उसने नहाया, यहाँ ने का प्रयोग हुआ है। मोहन ने थूका, यहाँ देखिए ने का प्रयोग हुआ, मोहन के साथ जो है कर्ता के साथ कारक चिन्ह आया हुआ है ने। राम ने खांसा, यहाँ भी ने आया हुआ है। तो ये जानिए नहाना, छींकना, थूकना, खांसना ये कर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो है वो ने चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके साथ ही साथ जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कौन सी क्रियाएं प्रेरणार्थक होती हैं, जिसमें कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ भी जब वो भूतकाल में हुई होती हैं तो ने चिन्ह आता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, यहां देखिए मैं के साथ ने चिन्ह आया हुआ है, कारक चिन्ह। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं में भी जो है वो ने का प्रयोग होता है। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि वो क्रिया जिन क्रियाओं में लगना, सकना, चुकना आदि बाद में आता है, लगना, सकना, चूकना आदि बाद में आता है, उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। फिर से जानिए कि जिन क्रियाओं में लगना, सकना, जाना, चुकना आदि सहायक क्रियाएं आती हैं, उसमें जो है ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह खा चुका है, वह खा चुका, यहाँ देखिए चुका है के साथ सहायक क्रिया चुका आया हुआ है, तो यहाँ जो है वह के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, वो खा चुका है। मैं पानी पीने लगा, मैं पानी पीने लगा, यहाँ देखिए यहाँ भी ने का प्रयोग मैं के साथ नहीं हुआ है। तो ये जानिए कि लगना, सकना, चुकना आदि सहायक क्रियाएं जब क्रिया के साथ आती हैं तो भी ने का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ आपने कर्ता कारक को समझ लिया है। अब हम आते हैं कर्म कारक पर। कर्म कारक पहले जानिए कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही क्या होता है? कर्म होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। लेकिन यह को किन्हीं वाक्यों में आता है, किन्हीं वाक्यों में नहीं आता है। देखिए जैसे दो उदाहरण हमने लिखा है, सीता पत्र लिखती है। यहां पहले आप कर्म जान लीजिए कि क्या है। सीता क्या है? कर्ता है। लिखना क्या है? क्रिया है। और लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है। तो यही क्या है? कर्म है। यही क्या है? कर्म है। और कर्म का चिन्ह क्या है? को है। तो सीता पत्र लिखती है। देखिए इसमें को नहीं आया हुआ, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह को नहीं आया हुआ है। लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने हरि को बुलाया, यहाँ विभक्ति चिन्ह को आया हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ हरि क्या है? हरि जो है वो मैं क्या है? कर्ता
हरि को क्या है, कर्म है, बुलाना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ कर्म के साथ को आया हुआ है। तो ऐसा कैसे होता है, इसका क्या नियम है? तो इसका यही नियम है कि अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता। अप्राणीवाचक यानी निर्जीव चीजों के साथ जो है को चिन्ह नहीं आता है। और जो प्राणीवाचक कर्म होते हैं उसके साथ जो है विभक्ति चिन्ह को आता है। तो यहाँ देखिए, पत्र क्या है, निर्जीव चीज है, इसके साथ को नहीं आया हुआ। हरि क्या है, एक व्यक्ति है यानी सजीव चीज है, इसके साथ को आया हुआ है। तो ये सीधा सा नियम जान लीजिएगा कि अप्राणीवाचक यानी निर्जीव कर्म के साथ जो है को विभक्ति नहीं आती है, और सजीव चीजों के साथ प्राणीवाचक शब्दों के साथ जो है संज्ञा शब्दों के साथ जो है को चिन्ह आता है। देखिए, ये कुछ क्रियाएं जैसे बुलाना है, सुलाना है, जगाना है, पुकारना है आदि क्रियाओं के साथ जो है वो विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का ने आता है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, देखिए सुलाना क्रिया में आता है को चिन्ह। बच्चे, बच्चा क्या है, कर्म है, तो कर्म के साथ को आया हुआ है। तो इसी तरह से पिताजी ने पुत्र को पुकारा, यहाँ पुत्र क्या है, कर्म है, इसके साथ को विभक्ति चिन्ह आया हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, बुलाना, सुलाना, जगाना, पुकारना आदि क्रियाओं के साथ जो है वो को विभक्ति आती है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम ये जान लीजिए कर्म कारक का, कि जब कर्म विभक्ति के साथ आता है तो क्रिया जो है हमेशा पुल्लिंग में होती है, और जब विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है। अब यहाँ दो वाक्यों के द्वारा इसको समझिए कि राम ने रोटी को खाया। अब देखिए, रोटी क्या है, कर्म है, यहाँ उसका चिन्ह को आया हुआ है। राम क्या है, करता है, खाया क्या है, क्रिया है। राम ने रोटी को खाया। तो यहाँ चूंकि विभक्ति के साथ जो है कर्म आया हुआ है, इसलिए क्रिया जो है खाया पुल्लिंग है। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके साथ क्रिया क्या आया हुआ है, पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ कर्म जो है वो विभक्ति के साथ आया हुआ है। तो नियम क्या कह रहा है, कि कर्म जब विभक्ति के साथ आता है तो क्रिया हमेशा किस में रहती है, पुल्लिंग में रहती है, और जब बिना विभक्ति के आता है तो क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है। तो दूसरे वाक्य में देखिए, राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं आया हुआ है, इसलिए इसकी क्रिया जो है रोटी यानी कर्म के अनुसार हुई है। रोटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी खाई स्त्रीलिंग में आई हुई है। राम ने रोटी खाई। इसी तरह से यदि विशेषण संज्ञा के रूप में आता है तो भी जो है को चिन्ह का प्रयोग होता है। जब विशेषण संज्ञा के रूप में आता है तो भी जो है को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बड़ों, बड़ों को आदर दो, बड़ों को आदर दो। यहां देखिए, बड़ों क्या है, विशेषण है, लेकिन ये संज्ञा के रूप में आया हुआ है, इसलिए यहाँ को विभक्ति चिन्ह आया हुआ है। या छोटों को प्यार दो, यहाँ छोटों क्या है, विशेषण शब्द है, लेकिन संज्ञा के रूप में आया हुआ है, इसलिए यहाँ भी को चिन्ह लगा हुआ है। हमने आपको ये सकर्मक अकर्मक पढ़ाते समय आपको बताया था कि आप जो है कर्म को कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया से पहले किसे या किसको लगाने से आपका कर्म जो है
वो सामने आ जाएगा। राम ने रोटी खाई, क्या, किसे और किसको, 3 लगाना है। राम ने रोटी खाई, राम ने क्या खाई, तो राम ने रोटी खाई, तो रोटी आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म कारक हो गया। चलिए अब अगला कारक, तीसरा कारक है करण कारक। करण का मतलब होता है साधन, यानी क्रिया को करने में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द साधन का काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी क्रिया का जो साधन होता है वही क्या होता है, करण कारक होता है। इसका चिन्ह क्या है, से है और के द्वारा है। उदाहरण देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। यहाँ कुल्हाड़ी जो है क्या है, एक साधन है वृक्ष को काटने का, तो कुल्हाड़ी से क्या है, करण कारक है। कुल्हाड़ी से यानी इसमें जो है करण कारक का जो चिन्ह होता है से लगा हुआ है, तो कुल्हाड़ी क्या है, करण कारक है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, राम रावण के द्वारा मारा गया। यहाँ के द्वारा, राम के द्वारा कौन मारा गया, राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया, यानी मारने का साधन कौन है, राम है, तो राम के द्वारा यहाँ क्या है, करण कारक है। इसी तरह से मैं कलम से पत्र लिख रही हूं, तो लिखने का साधन क्या है, कलम है, तो यहाँ कलम से क्या है, करण कारक है। इसी तरह वह बस द्वारा मुंबई गया, यानी मुंबई जाने का साधन क्या था, बस था, तो बस द्वारा क्या है, करण कारक है। तो ये जान लीजिए कि जब वाक्य में आपको से आए या कि द्वारा आए तो ये जान लीजिएगा कि और वो चीज साधन का काम करे, यानी क्रिया के करने का साधन हो, तो वही क्या होता है, करण कारक होता है। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान यानी किसी को कुछ प्रदान करना, यानी देना। जब किसी को कुछ दिया जाता है या जब किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वो क्या होता है, जिसके लिए किया जाता है या जिसको दिया जाता है वो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह है को के लिए, देने के योग में, जब किसी को कुछ दिया जाता है। वाक्य देखिए, रवि पिताजी के लिए दवा लाया। यहाँ रवि किसके लिए दवा लाने का काम कर रहा है, पिताजी के लिए, तो यहाँ जो है पिताजी क्या है, संप्रदान कारक है। पिताजी को ही दवा दी जा रही है, पिताजी के लिए कार्य किया जा रहा है, तो पिताजी क्या है, संप्रदान कारक है। और यहाँ जो है के लिए चिन्ह भी आया हुआ है, जब वाक्य में के लिए चिन्ह आ जाए तो जान लीजिए वहां करण का संप्रदान कारक है। इसी तरह से उसने लड़के को मिठाई दी। लड़के को क्या दी, मिठाई दी, तो किसको दिया जा रहा है मिठाई, लड़के को दिया जा रहा है, तो लड़के क्या है, लड़के को संप्रदान कारक। यानी यहाँ इसको पहचानना बहुत ही आसान हो। देखिए, करण को भी पहचानना बहुत आसान है कि क्रिया को करने का जो साधन का काम कर रहा है वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या है, करण कारक है। या जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है या जिसको कुछ दिया जा रहा है वही क्या है, संप्रदान कारक है। तो यहाँ दोनों को समझना और पहचानना बहुत आसान है। देखिए, एक चीज यहाँ हम बता दें कि आपने देखा कर्म कारक का भी चिन्ह को है और संप्रदान कारक का भी चिन्ह को है, तो यहाँ ये अंतर समझ लीजिए कि संप्रदान कारक में जो को आता है वो किसी के लिए कुछ करने के योग में आता है या किसी को कुछ देने के योग में
आता है। तो आप इससे जो है कर्म कारक के को अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किसमें कर्म कारक का को है। जैसे वहां राम ने रावण को मारा, तो वहां रावण को में क्या है, कर्म कारक है। यहाँ उसने लड़के को मिठाई दी, देने के योग में को आया हुआ है, तो यहाँ क्या है, संप्रदान कारक है। इसी तरह से किसी के वास्ते कुछ किया जाता है या किसी के निमित्त कुछ किया जाता है या किसी के हेतु कुछ किया जाता है, तो ये वास्ते, निमित्त और हेतु प्रत्यय में भी जो है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए, या राम के हित न कहो, हेतु, राम के हेतु यानी राम के लिए, राम के हेतु लक्ष्मण बन गए, तो यहाँ राम के क्या है, संप्रदान कारक है। राम के हेतु क्या है, संप्रदान कारक है। तो जिसके हेतु कुछ किया जाता है वो भी संप्रदान कारक होता है, या जिसके निमित्त कुछ किया जाता है वो भी संप्रदान कारक होता है। जैसे तुलसी के निमित्त राम ने अवतार लिया, तो यहाँ तुलसी के निमित्त भी क्या है, संप्रदान कारक है। तो संप्रदान और करण को तो पहचानना बहुत ही आसान है। इसी तरह से पांचवा कारक हम लेते हैं अपादान कारक। देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का बोध हो कि कोई चीज उससे अलग हो रही है, वहां जो है संप्रदान कारक, अपादान कारक होता है और इसका चिन्ह से है। इसको भी पहचानना बहुत ही आसान है कि यहाँ कोई चीज किसी चीज से दूर हो रही है या अलग हो रही है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ हिमालय से जो है वो क्या है, अपादान कारक है, क्योंकि हिमालय से जो है गंगा अलग हो रही है। तो हिमालय से में क्या है, अपादान कारक, हिमालय से गंगा के अलग होने का बोध हो रहा है। इसी तरह से आसमान से ओले गिरे, तो आसमान से ओले गिरे, ओले कहां से अलग हो रहे हैं, आसमान से अलग हो रहे हैं, तो आसमान से क्या है, अपादान कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ जो है लड़का किससे अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो पेड़ से में क्या है, अपादान कारक है। तो यहाँ सीधा सा एक ही फंडा आपको जानना पड़ेगा कि जिससे कोई चीज दूर हो, अलग हो, वही जो है वो अपादान कारक होता है और इसका चिन्ह क्या है, से है। देखिए, आपने करण में भी से चिन्ह है और अपादान में भी से चिन्ह है, लेकिन करण में से जो है वो साधन के रूप में आता है, अपादान का जो से है वो अलगाव के रूप में आता है। जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो वहां से जो है साधन में आया हुआ है। यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो ये से अलग होने के योग में आता है। चलिए, छठा कारक हम लेते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे वाक्य में ही दूसरे शब्दों से स्थापित किया जाता है, तब वहां संबंध कारक होता है। यानी जहां संबंध स्थापित किया जाता है वह संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। यहाँ देखिए, जब आप इसका चिन्ह जो है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, जब ये सर्वनाम शब्दों में आप जो है इसको जोड़ते हैं, तो ये उसी सर्वनाम के साथ, संज्ञा शब्दों में तो अलग रहता है लेकिन सर्वनाम में उसी के साथ जुड़ जाता है। जैसे आपका, आपकी, आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या अपना, अपनी, अपने, तो इस तरह से उसी में जुड़ जाता है। जैसे राम की बहन आ रही है, तो राम की शब्द से बहन का संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ राम की क्या है, संबंध कारक है। उसका नाम रवि है, उसका शब्द से नाम का संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ उसका शब्द क्या है, संबंध कारक है। यहाँ विभक्ति चिन्ह भी की, का आया हुआ है। राधे श्याम संतोष के पिता है। अब संतोष
शब्द से राधे श्याम का संबंध स्थापित हो रहा है। तो संतोष की मतलब क्या हुआ? संबंध कारक हुआ। 1 रुपये का चावल, यहाँ 1 रुपये का शब्द से चावल का संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ संबंध कारक है। इसका भी आसान है इसको जानना कि इसमें का, की, के, रा, री, रे विभक्ति चिन्ह लगा रहता है। संज्ञा शब्दों में अलग रहता है, लेकिन सर्वनाम में उसी में मिला रहता है। जैसा हमने बताया, जैसे उसका, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना, अपनी, इसी तरह से। चलिए 7वां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में जिससे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के स्थान का पता चले कि वो कहाँ, कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ, व्यक्ति या वस्तु ही तो संज्ञा है, यानी व्यक्ति या वस्तु के जहाँ रहने का या जहाँ पर उस पर कार्य करने का स्थान पता चले, वहां अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह में या पर है। जैसे घड़ी मेज पर है, माँ छत पर टहल रही है, फल थैले में है, या लड़का कमरे में है। यहाँ देखिए, मेज पर, छत पर या थैले में या कमरे में शब्द से जो है ये स्पष्ट हो रहा है कि घड़ी कहाँ है? मेज पर है, यानी घड़ी के रखने का स्थान, उसका आधार कहाँ है? मेज है। माँ के टहलने का स्थान कहाँ है? छत पर है। फल कहाँ पर रखा हुआ है? उसका स्थान कहाँ है? थैले में है। लड़का कहाँ है? कमरे में है। यानी जहाँ जो है कार्य का आधार पता चले कि कार्य कहाँ हो रहा है या कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ पर है, तो वहां जो है वो अधिकरण कारक होता है। अब एक कारक और बचा है संबोधन कारक। संबोधन कारक का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। किसी को पुकारने या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसका चिन्ह हे, अरे, अहो है। जैसे हे राम, यह देखिए, किसी को बुलाने के लिए या कोई आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए जो है संबोधन कारक का प्रयोग होता है। और इसका चिन्ह क्या है? हे, अरे, हे, अरे और अहो। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो। अब यहाँ देखिए संबोधन का चिन्ह लगाता है। या अरे, कब तुम आए? अरे, देखिए यहाँ आश्चर्य पैदा किया जा रहा, अरे तुम कब आए? कब आए? इसी तरह से बाप रे, ये इतना बड़ा सांप, तो आश्चर्य पैदा किया जा रहा है यहाँ, या किसी को संबोधित किया जा रहा है, तो वहां जो है वो संबोधन कारक का प्रयोग होता है। तो देखिए, चूंकि ये बड़ा था इसलिए हमको बहुत ही जल्दबाजी में इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना पड़ा। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको। और 8 कारक जो है ये आप विभक्ति चिन्ह इसका याद कर लीजिएगा, तो इसको पहचानना बहुत ही सरल हो जाएगा। आज के लिए जो इतना ही, धन्यवाद।